यार आज तुमको ना आईआईटी के प्लेसमेंट्स की रियलिटी बताता हूं। आईआईटी के प्लेसमेंट्स की रियलिटी बड़ी ही विचित्र है। तो एक तरफ तो दुनिया में तुम सारे लोग देखते होगे कि आईआईटी में तुम न्यूज़ सुनते होगे कि भाई आईआईटी बॉम्बे से बच्चा निकला 3 करोड़ का स्टार्टिंग पैकेज, 3.5 करोड़, कहीं जादवपुर से निकला तो 1 करोड़ का स्टार्टिंग पैकेज। अब इसको ना, पहला तो ये सत्य नहीं है, ये आपको बहुत फैक्ट बताता हूं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली तुमने एक न्यूज़ सुना होगा कि तृपित बंसल को मेटा ने हायर किया, जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, फेसबुक ने हायर किया और मार्क ज़करबर्ग खुद बैठे थे और $100 मिलियन का पैकेज ऑफर किया। मतलब 800 करोड़ रुपए का पैकेज ऑफर किया गया। अब 850 करोड़ रुपए सैलरी है, ऐसा सारे लोग बोल रहे हैं, बट ये भी रियलिटी नहीं है। तो अब रियलिटी क्या होती है पैकेजेस की, ये ध्यान से सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनकर मजा आएगा। तो मैं एक बच्चे से बात किया, जान पहचान का बच्चा था, उसको मतलब पुराना स्टूडेंट रहा है मेरा, तो उसको पैकेज दिया गया 2.5 करोड़। उसकी स्टार्टिंग पैकेज नहीं थी, वो करीबन 3 साल के बाद उसको 2.5 करोड़ का पैकेज मिला। तो ही इज फ्रॉम वन ऑफ द आईआईटीज ओनली, मैं ज्यादा नेम वगैरह डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। तो 2.5 करोड़ का पैकेज मिला। तो मैंने बोला यार बहुत बढ़िया, तुमको तो 20 लाख रुपए रफली महीने का मिलेगा। तो बोला अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, आप तो सब जानते हो। मैं बोला, तो मैं हंसते हंसते मेरे को समझ में तो आ ही रहा था। तो उसने बोला नहीं सर ऐसा नहीं। तो मैंने बोला यार ब्रेकअप बता मेरे को। तो उसने बताया कि सर इस 2.5 करोड़ रुपए में एक्चुअली में उसकी सैलरी 60 लाख रुपए थी। विश्वास मानोगे, 2.5 करोड़ में 60 लाख की सैलरी। तो मैंने बोला कि यार 60 लाख की सैलरी तो बचा हुआ 1 करोड़ 90 लाख कहां गया? तो बोला सर 1 करोड़ 90 लाख में कंपनी ने बोला है कि आपका 60 लाख रुपए बोनस होगा। बोनस मतलब उसको कुछ सेट टारगेट्स दे दिए थे और वो सेट टारगेट्स अगर मीट हो जाते हैं 1 साल के अंदर तो वो 60 लाख रुपए उसको और मिलेंगे। जिसमें कि ही सेड कि सर मैं आराम से 10-15 लाख तो एक्स्ट्रा कमा लूंगा टारगेट्स पूरा करके, बट 60 लाख तक पहुंचने के लिए वो ऑलमोस्ट इंपॉसिबल जैसे टारगेट्स हैं, उतना तो पूरी कंपनी में शायद कभी किसी ने नहीं किया, ऐसा सा वो टारगेट्स दिए गए थे। तो 60 लाख टारगेट के, तो वो बोला कि सर उसमें मान के चलिए कि वो 60 लाख नहीं मिलेगा। और उसी टारगेट से लिंक कर कंपनी के ईसॉप्स दिए गए थे। तो बेसिकली होता क्या है, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो लिस्टेड होती हैं, उनके पास स्टॉक्स होते हैं। तो इन बड़ी कंपनी में, जैसे आपको तृपित बंसल का एग्जांपल बताया था, तो वहां पर मार्क ज़करबर्ग ने जो इन्हें $100 मिलियन का सैलरी ऑफर किया 850 करोड़ का, उसमें एग्जैक्ट तो डेटा नहीं पता है, बट कई सारे अनकन्फर्म्ड सोर्सेस के हिसाब से बताया ये जा रहा है कि उनकी कुछ 80 से 100 करोड़ सालाना की सैलरी है। 850 करोड़ की सैलरी ऑफर की गई मार्क ज़करबर्ग के द्वारा, पर उसमें से रियलिटी में जो इन हैंड सैलरी होगी वो कुछ 80 करोड़ 100 करोड़ के आसपास होगी। बचा हुआ सारा का सारा डील स्टॉक में हुआ है। उनको कहा गया है कि हम आपको स्टॉक देंगे। तो फेसबुक के स्टॉक्स मार्केट में लिस्टेड हैं, इसलिए दिए जाते हैं। अब जो कंपनीज छोटी होती हैं या स्टार्टअप होते हैं जिनके स्टॉक्स नहीं लिस्टेड होते हैं, वहां पर ईसॉप चलता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान में ये रहता है कि हम आपको कंपनी का एक सर्टेन परसेंटेज, एक हिस्सेदारी दे रहे हैं। कल को जब कंपनी और बड़ी होती है आपके काम की वजह से और सबकी वजह से, तो जब कंपनी लिस्ट होगी तो ये स्टॉक को आप स्टॉक मार्केट में देकर अपने पैसे निकाल सकते हैं। अब ये वाला जो ईसॉप है ये एक तरह का स्टॉक ही हुआ, लेकिन बस इसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि ईसॉप में कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी स्टॉक तक पहुंच ही नहीं पाई, कई बार मतलब आईपीओ तक आ ही नहीं पाई और कंपनी ने पैसे रेज ही नहीं किए, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग ही नहीं हो पाई उसकी। तो मोटी बात यह है कि ये जो आईआईटी के इतने करोड़ों के पैकेजेस रहते हैं, ये करोड़ों के पैकेजेस हाथी के दांत होते हैं, जो खाने के कम दिखाने के ज्यादा होते हैं। और दूसरा, यहाँ पर इसलिए भी इतने स्ट्रॉन्ग पैकेजेस दिए जाते हैं क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं बहुत काबिल होते हैं। तो अब जैसे मान लो कोई आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस का बच्चा है, उसने बहुत सारी चीजें की हुई है और ऊपर से आईआईटी बॉम्बे गया है, वो ऐसे भी 15-16 लाख बच्चों में टॉप 50 बच्चा होगा। तो उसको लेने के लिए हर बड़ी कंपनी चाहती है कि यार मैं भी ले लूं, मैं भी ले लूं, मैं भी ले लूं। लेकिन हर बड़ी कंपनी को ना बिजनेस का मैथ भी समझ आता है। उसको ये बात पता है कि उसको लेने के लिए मैं पैसे तो ज्यादा फेंक दूंगा, लेकिन वो बंदा काबिल तभी काबिलियत दिखा पाएगा जब मैं उसको थोड़ा समय दूंगा, थोड़ा ट्रेन करूंगा। और तब तक मैं बहुत ज्यादा अगर पैसा उसको दे दिया तो उससे उतना रेवेन्यू निकालने का प्रेशर होगा मेरे ऊपर। इसीलिए कंपनियां बच्चों को बड़ा पैकेज दिखाने के लिए कह देती हैं हम आपको 4 करोड़ देंगे, बट रियलिटी में जब वो बच्चा बैठता है तो एक कंपनी किसी बच्चे को स्टार्टिंग में भी 40-50 लाख का पैकेज अगर दे रही है तो बहुत ज्यादा बड़ी बात है। और वो 40-50 लाख से शुरुआत करता है बच्चा, 50 लाख 60 लाख इस टाइप से, और 50-60 लाख के बाद बचे हुए जो पॉइंट्स होते हैं या तो स्टॉक में मिलते हैं या तो टारगेट्स से लिंक किए जाते हैं, या फिर ये कहा जाता है कि हम आपको बचा हुआ सारा 1 करोड़ 2 करोड़ स्टॉक में देंगे बट 4 साल में देंगे। तो इस तरीके से पैकेजेस बनते हैं और ये है रियलिटी, सिर्फ आईआईटी के पैकेजेस की नहीं बल्कि बड़े बड़े पैकेजेस की। और इस बात को आप पुख्ता इस बात से भी कर सकते हैं, एक न्यूज रिपोर्ट आई थी जिसमें नंदन नीलेकानी जी, जो आपने नाम सुना होगा, इन्फोसिस के सीईओ थे, तो नंदन नीलेकानी जी की सैलरी बताई गई थी जो कि 9 करोड़ थी। सोच के देखिए, कोई इंसान जो 30-40 साल लगा चुका है और इंडस्ट्री में इतने सीनियर पोजीशन पे, एक इन्फोसिस जैसे बड़े कंपनी का सीईओ है, उसकी सैलरी भी 9 करोड़ है। तो आप महसूस कर सकते हैं कि क्या एक बच्चा जिसको एक भी साल का एक्सपीरियंस नहीं है, बस आईआईटी से निकला है, क्या स्टार्टिंग पैकेज उसके 4 करोड़ की हो सकती है? तो इसीलिए इसके पीछे का मिथ यही था। एंड आई गेस अब सारे लोग समझ चुके होंगे कि भाई आईआईटी के प्लेसमेंट दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। तो कल को अगर आपको कोई कंपनी कहती है ना कि भाई हम आपको 50 लाख रुपए दे रहे हैं या 40 लाख रुपए दे रहे हैं, समझिएगा कि आपका पैकेज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट वही 4 करोड़ जैसा लगा है, क्योंकि 4 करोड़ वाले को भी इन हैंड तो 40 लाख ही मिल रहा है। ठीक है,